एक गांव था जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग साथ रहते थे। यह गांव एकता और भाईचारे की मिसाल था, लेकिन समय समय पर बाहरी ताकतें इस गांव की शांति और सौहार्द को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। 2024 में इस गांव की कहानी फिर से एक नए मोड़ पर थी, जो इस बात की पुष्टि करती है कि इंसानियत सबसे बड़ी धर्म होती है। यह गांव, जिसका नाम शांतिनगर था, हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियों में बचपन से ही लोग एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते थे। दिवाली और ईद, दोनों त्योहार यहाँ समान धूमधाम से मनाए जाते थे। राम और रहीम, दोनों के नाम से लोग एक दूसरे का स्वागत करते थे। लेकिन 2024 में कुछ घटनाएं ऐसी हुईं जिन्होंने इस शांति को चुनौती दी। गांव में कुछ बाहरी लोग आए जो लोगों को भड़काने की कोशिश करने लगे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में नफरत फैलाने के लिए अफवाहें फैलाईं। धीरे धीरे गांव में तनाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन एक बड़ी घटना घटित हो गई। गांव के मंदिर और मस्जिद के बीच एक छोटी सी बात पर विवाद हुआ। इस विवाद ने पूरे गांव को दो भागों में बांट दिया। जहां पहले दोनों समुदाय एक साथ रहते थे, अब वे एक दूसरे से दूर होने लगे। गांव की गलियों में अब नफरत का माहौल पनपने लगा। लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे। इसी दौरान गांव के दो युवा अमित और अहमद, जो बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे, इस स्थिति से बेहद परेशान थे। वे दोनों इस बात को समझते थे कि यह नफरत उनकी नहीं, बल्कि बाहर से आई हुई थी। अमित और अहमद ने ठान लिया कि वे अपने गांव को इस नफरत की आग से बचाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि गांव के दोनों समुदायों के नेताओं को एक साथ बैठाकर बातचीत की जाएगी। उनके परिवारों ने पहले तो इसे टालने की कोशिश की, लेकिन अंत में गांव के समझदार लोगों की मदद से एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अमित और अहमद ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उन्होंने अपनी दोस्ती और गांव के पुराने दिनों की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि कैसे इस गांव ने हमेशा से प्रेम और भाईचारे को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने यह भी समझाया कि यह नफरत बाहर से आई है और इसे सिर्फ मिलजुल कर ही खत्म किया जा सकता है। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि वे एक बड़ी साजिश का शिकार हो रहे हैं। दोनों समुदायों के लोग अपनी गलती मानने लगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगे। बुजुर्गों ने भी इस बात को समझा और युवाओं की बातों से प्रेरित होकर इस विवाद को खत्म करने का फैसला लिया। बैठक के बाद गांव में एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें सभी हिंदू और मुस्लिम लोग एक साथ शामिल हुए। वहां दोनों धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थना करने लगे। मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान एक साथ गूंजने लगीं और लोगों ने यह महसूस किया कि वे अलग नहीं, बल्कि एक ही समाज का हिस्सा हैं। अमित और अहमद की दोस्ती गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर होती है। धीरे धीरे गांव में फिर से वही पुरानी शांति लौट आई। लोग एक बार फिर से एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होने लगे और गांव का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। नफरत की आग को बुझाने के लिए प्रेम और समझदारी सबसे बड़े हथियार होते हैं। अमित और अहमद की तरह हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही एकता और भाईचारे की भावना को बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारे समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। यह कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह याद दिलाती है कि धर्म और जाति के बावजूद हम सब एक हैं। जब तक हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तब तक कोई भी ताकत हमें बांट नहीं सकती।